साथियों नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लाखों साथियों का यहाँ पर एक डाउट क्लियर करना चाहूँगा। देखो दोस्तों, आज भी हमारे ऐसे साथी हैं जो कन्फ्यूजन में है कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए या कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए। क्या हमें सार संग्रह पढ़ना चाहिए या हमें कोई गाइड पढ़नी चाहिए या फिर कैसे पढ़ें। देखो दोस्तों, वैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ 6 से लेकर जो 12 तक की जो आपकी आरबीएससी की जो बुक आती है राजस्थान जीके, वो भूगोल के लिए ना। तो वही आप जो जैसे ये बुक लेके आते हो हमारा राजस्थान अध्ययन है ना, तो इसमें क्या है कि आपको प्रत्येक बुक के एक एक पृष्ठ को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें काफ़ी आपका समय बर्बाद होगा या फिर आप इसके नोट्स बनाओ। तो इससे अच्छा मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा साथियों, क्योंकि मैंने इन बुकों को देखा है। तो आप ऐसा करना, 6 से 12 तक की बुक को न खरीद कर आप कोई भी 6 से 12 तक की एक सार संग्रह लेकर आ जाइए। जैसे भाई मान लो आरबीडी का सार संग्रह आता है 6 से 12 तक का, या फिर मूमल का आता है। इनमें क्या है साथियों, सारा कंप्लीट दिया हुआ है प्रत्येक चैप्टर वाइज है ना। और उसके जो भी भाई इन बुकों में क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को भी दिया गया है। तो आपको ये होगा, जो सारा मैटर होगा आपको एक ही बुक में मिल जाएगा, नहीं कि आपको ये 5-6 बुक पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि मैंने चेक किया है, फिर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ना। इनके अलावा क्या है, आपके पास एक स्पेशल गाइड होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे राजस्थान जीके है, राजस्थान का भूगोल है, तो इनकी एक आपके अतिरिक्त गाइड होनी चाहिए। ठीक है, ये तो रही आपकी राजस्थान जीके और भूगोल के लिए। ये बात की जाए आपका सब्जेक्ट, जैसे साइंस वाले हैं तो आपके पास दोस्तों एनसीईआरटी की बुक और प्लस में आरबीएससी की जो बुक आती हैं वो आपके लिए काफ़ी रहेंगी। ठीक है ना। और ध्यान रखना, 6 से जो 12 तक की बुक हैं, देखो 11-12 की बुक आपको कब पढ़नी है, जब जैसे मान लो कोई अपना टॉपिक है पाचन तंत्र है, वो आपको 6 से 10वीं तक की जो बुक में दे रखा है। लेकिन उसके बाद आपको 11वीं बुक में भी देखना है और 12वीं बुक में भी देखना है, यानी वही टॉपिक आपको देखने हैं 11वीं 12वीं की बुक में जो अपने सिलेबस में है। देखो दोस्तों, मैंने लगभग पुराने पेपरों का अध्ययन करके आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं बुकों से साथियों क्वेश्चन आते हैं। आपने अभी भी देखा होगा, जो अभी आपका 2022 में पात्रता परीक्षा हुई है, तो साइंस के लगभग साथियों 30 में से है ना, क्योंकि 10 या 12 तो आपकी शिक्षण विधियाँ आई हैं, तो 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप के आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक से आपको मिल जाएंगे सीधे के सीधे। ठीक है ना। और एसएसटी वालों को भी। तो साथियों, मैंने आपको एक बताने का प्रयास किया है कि आप कन्फ्यूजन में ना रहें। ठीक है, आपके पास मौका है, आप ऐसा करें 6 से 12 तक की जो आरबीएससी की हमारा राजस्थान है हमारा, ठीक है ना, ये आती हैं, इनको न खरीद के कोई एक सार संग्रह खरीद लीजिए जो 6 से 12 तक का एक बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, उसमें सारा दे रखा है जो आपकी 6 से 12 तक की बुक में होता है। प्लस में कोई भी एक गाइड ले लीजिए आप, जो भी आपको अच्छी गाइड लगती है। ठीक है, जिसकी लैंग्वेज अच्छी हो, ये तो आपका राजस्थान जी के भूगोल हो जाएगा। और प्लस में आपका सब्जेक्ट मैंने बता दिया, और साइकोलॉजी आपको रेट वाली वही है, जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो देख लेना है ना। और शैक्षिक प्रबंधन, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आप बहुत ही आसानी से साथियों क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो साथियों, मान लो आप 5-6 बुक वो लेकर आओगे, फिर आप सब्जेक्ट के लेके आओगे है ना, फिर आप राजस्थान जीके के लेके आओगे, तो इस प्रकार आप उसमें फंस कर रह जाओगे। तो या तो आप मूमल के ले लीजिए या फिर आप चेतकवाड़ी सार संग्रह ले लीजिए। साथियों, ज़िंदगी सुधर